हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शुक्ला। आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी चैप्टर 8 जर्नल और हमें सॉल्व करने हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो आज ये लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में बताइएगा, और इसके पहले के पार्ट्स को नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। जितने भी पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स के दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या दिया है, जर्नलाइज द फॉलोइंग एंट्रीज। फर्स्ट, goods worth rupees 500 given as charity. Second, sold goods to Mank of rupees 1 lakh payable 25% by check at the time of sale and balance after 30 days of sale. Third है, received rupees 975 from Hari Krishna in full settlement of his account of rupees 1000. Fourth, received the first and final dividend of 60 paise in a rupee from the official receiver of Rajan who owed us rupees 1000. Fifth है, charged depreciation on plant rupees 1000. Sixth है, charged interest on drawings rupees 1500. Seventh है, sold goods costing rupees 40,000 to Anil for cash at a profit of 25% on cost less 20% trade discount and paid cartage rupees 100 which is not to be charged from customer, जो कि कस्टमर से चार्ज नहीं होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना हो नोट कर लीजिए, बुक में ढूंढना हो ढूंढ लीजिए, ठीक है। टी.एस. ग्रवाल की बुक है क्लास 11 की, ठीक है। राइटर टी.एस. ग्रवाल जी हैं, सुल्तान चंद पब्लिकेशन की बुक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो ट्रांजेक्शन हमारा दिया है, जर्नल एंट्री हम करेंगे यहाँ पे। तो ऊपर हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अब किसकी बुक में करना है वो नहीं दिया, फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट नहीं बना रहे हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम पड़ जाता है फॉर्मेट बनाने पे। तो पहला देखिए क्या दिया है, गुड्स वर्थ रुपीज 500 गिवन एज चैरिटी। चैरिटी में दे दिया, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन है, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए भी वीडियो बनी है, वहाँ पे देख सकते हैं। तो चैरिटी में आपने क्या दिया, गुड्स दिया है। तो चैरिटी देना क्या आपका फ़ायदा है भाई, दूसरे एस्पेक्ट से वो फ़ायदा है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उससे कोई आपको पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो चैरिटी आपका किस में आएगा, एक्सपेंस या लॉस में आएगा। तो एक्सपेंस एंड लॉस का रूल क्या होता है, डेबिट, ठीक। तो चैरिटी या डोनेशन भी लिख सकते हैं इसको, अकाउंट डेबिट टू क्या दे रहे हैं हम, ठीक है, गुड्स दिया है। क्या दिया है, गुड्स। तो जब हम गुड्स खरीदते हैं तो उसके लिए परचेज करते हैं तो टर्म क्या यूज़ करते हैं, परचेज। और सेल करते हैं तब उसका टर्म बदलता है, वो परचेज से क्या हो जाता है, सेल। लेकिन हमने यहाँ पे सेल नहीं किया है, जैसा हमने खरीदा था बिना कोई वैल्यू ऐड किए बिना कोई प्रॉफिट लिए हमने वैसे ही दे दिया। तो क्रेडिट भी क्या होगा, परचेज ही क्रेडिट होगा, गुड्स जाएगा क्रेडिट होगा, लेकिन टर्म क्या यूज होगा, परचेज, ठीक है। परचेजेस अकाउंट, कितने का परचेज किया, 500 का। फिर नेक्स्ट है हमारा, सोल्ड गुड्स टू मयंक ऑफ रुपीज 1 लाख पेबल 25% बाई चेक एट द टाइम ऑफ सेल एंड बैलेंस आफ्टर 30 डेज ऑफ सेल। तो अब देखो 1 लाख रुपीज का गुड्स हमने मयंक को सेल किया। क्या सेल किया, गुड्स। किसको सेल किया, मयंक को, ठीक। तो पहली बात तो कि गुड्स हमारा जाएगा, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, और टर्म क्या होगा, सेल्स, ठीक है। अब किसको सेल किया हमने, मयंक को सेल किया है, और मयंक 25% हमें चेक से पेमेंट करेगा, यानी 25% ऑफ 1 लाख क्या होगा, रिसीव्ड बाई चेक। किससे रिसीव होगा, चेक से रिसीव होगा, ठीक है। रिसीवेबल होगा यहाँ पे, तो रिसीव होगा। तो अब देखो यहाँ पे चेक आया, चेक का मतलब क्या आ गया, बैंक आ गया। तो अब देखिए क्या एंट्री लिखेंगे। सबसे पहले तो चेक मिला तो व्हाट्स कम इन डेबिट, चेक इन हैंड होना चाहिए, लेकिन जब कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम मानते हैं कि वो पैसा बैंक में डिपॉजिट हो चुका है। तो रिसीवर कौन हो जाएगा उस पैसे का, बैंक होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है।
कितना 25% ऑफ 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख का 25% कितना हो जाएगा 25,000। अब देखो बाकी जो 75,000 का बचा वो पैसा तो बाद में मिलेगा, तो बाद में मिलेगा मतलब अभी हमने 75,000 का गुड्स मयंक को दे रखा है, तो रिसीवर गुड्स का कौन हुआ, मयंक हुआ, तो रिसीवर इज डेबिट, मयंक डेबिट कितना 75,000, और व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो टू सेल्स अकाउंट कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। हो गया, ठीक है। थर्ड दे रखा है रिसीव्ड रुपीज 975 फ्रॉम हरि कृष्णा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 1000 रुपीज मिलना था और उसके फुल सेटलमेंट में मिला कितना 975, मतलब कैश हमको कितना मिल रहा है 975, ठीक, और हरि कृष्णा से मिलना कितना था, हरि कृष्णा से मिलना था 1000, तो बीच का जो 25 रुपीज़ है ये क्या हो गया, 1000 रुपये मिलना था, मिला 975 रुपये, तो 25 रुपये क्या हो गया, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया कि आप हमको पेमेंट कर रहे हो 25 रुपये आप कम दो, आपको हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउ किया है, क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया, अलाउड। अब देखो यहाँ पे कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, कैश क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, व्हाट्स कम इन कैश क्या है, रियल अकाउंट एसेट से डेबिट होगा, डिस्काउंट हमने दिया हमारा हो गया नुकसान, लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, नॉमिनल अकाउंट है, और गिवर कौन है, कौन दे रहा है, हरि कृष्णा, गिवर इज क्रेडिट, बन गई एंट्री। तो क्या एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट अलाउ किया तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गिवर कौन है, हरि कृष्णा, ठीक, हरि कृष्णा कितना देना था इसको 1000, कैश कितना मिला 975 और डिस्काउंट कितना अलाउ किया 25, ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है, तो फोर्थ पॉइंट दिया है रिसीव्ड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसे इन अ रुपी फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ राजन हु ओड अस रुपीज 1000। देखो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि राजन से हमको कितना मिलना है, राजन से मिलना है 1000 और मिला कितना है 60 पैसे इन अ रुपी, रुपी मतलब 1 रुपये में हमको कितना मिला 60 पैसा मिला, तो 1000 में कितना मिलेगा, ठीक है, 1000 में कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई कर लो जितना मिल रहा हो 60 पैसे से, तो कितना मिला 600 रुपीज़ ही हमको मिला। और क्या लिखा, फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड, मतलब राजन हमारा डेटर है और 1000 रुपीज़ उससे रिसीव होना है, लेकिन सिर्फ एक पार्ट ही उसका रिकवर हो रहा है, तो ये आपके स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन का है जिसमें बैड डेप्ट होता है, ठीक है। अ पार्ट ऑफ डेप्ट इज नॉट रिकवरेबल, एक पार्ट उसका रिकवर नहीं हो रहा, तो ऐसे में होगा क्या, हमको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, कितना मिला है 600 रुपीज़ मिला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हाट्स कम इन डेबिट, तो पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट। अब देखो अगर 1000 में हमको मिला सिर्फ 600 रुपीज़, तो 400 तो फर्स्ट एंड फाइनल लिखा, मतलब अब कुछ नहीं मिलेगा, तो डेटर से जब कोई पैसा नहीं मिलता तो वो क्या हो जाता है, बैड डेप्ट हो जाता है, और बैड डेप्ट क्या है, लॉस है, तो बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट 400 और टू गिवर राजन कितना 1000, ठीक है, ये हो गया। फिफ्थ देखेंगे, और फिफ्थ दिया है चार्ज डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट रुपीज़ 1000, डेप्रीशिएशन हमने चार्ज किया प्लांट पे कितना 1000 रुपीज़। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, डेप्रीशिएशन होता क्या है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो एसेट्स की वैल्यू कम हुई तो लॉस ही तो है, किसकी वजह से कम हुआ, डेप्रीशिएशन की वजह से। तो दो चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हैं, एक तो हमारा डेप्रीशिएशन और दूसरा आ रहा है प्लांट, ठीक।
अब देखो डेप्रीशिएशन हमारा क्या है, ये हमारा लॉस है, और एक्सपेंस एंड लॉस क्या होता है, डेबिट। प्लांट क्या है, एसेट्स है यानी रियल अकाउंट, तो अगर उस पर डेप्रीशिएशन लगा तो उतने का तो एसेट्स निकल गया ना, यानी गया, तो गोज आउट क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो अब यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। ठीक है, कितना 1000 रुपीज था, तो 1000 डेप्रीशिएशन लगा दिया। अब नेक्स्ट देखेंगे 6 पॉइंट क्या दिया है। ठीक है, 6 पॉइंट, तो 6 पॉइंट हमारा है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹1500। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहा है कि हमने क्या किया था, ड्राइंग्स, और इस पे चार्ज हो रहा है इंटरेस्ट। ठीक, अब देखो यहाँ पे ड्राइंग कौन करता है, प्रोप्राइटर, मतलब पर्सनल यूज के लिए पैसा बिजनेस से निकाला और उसके बदले वो इंटरेस्ट किसको देगा, बिजनेस को देगा। तो बिजनेस का तो फायदा होगा कि अगर मान लो ड्राइंग किया 1000 रुपये का और इंटरेस्ट 100 रुपये पे किया, तो फर्म को टोटल कितना मिला, फर्म ने कितना दिया 1000, इसके बदले इसको ये भी मिला और ये भी मिला, तो 100 रुपये का फर्म का यानी बिजनेस का हमारे क्या हो गया, बिजनेस या फर्म लिख सकते हैं, इसका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो इंटरेस्ट क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है क्रेडिट, और जिस पे प्रॉफिट हुआ हो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि ड्राइंग क्या है, ड्राइंग एक खर्चा है जो कि बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। कितना था, 1500। और इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद दिया लास्ट सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग। क्या किया हमने, गुड्स सोल्ड किया। ठीक है, कॉस्टिंग कितनी है, कॉस्ट इसकी दे रखी है हमको 40,000 रुपीज़, और किसको सेल किया, अनिल को, फॉर कैश, कैश वर्ड आ गया तो अनिल से कोई मतलब नहीं, अनिल की जगह पे क्या आएगा, कैश, क्योंकि इसके बदले हमें पैसा मिलेगा। एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट 40,000 दिया है प्लस 25% ऑफ कॉस्ट कितना है 40,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब ये जो भी आएगा, ठीक है, उसमें से माइनस हो जाएगा 20%। ठीक, इस वैल्यू का 20% क्या होगा, माइनस होगा ट्रेड डिस्काउंट। एंड पेड कार्टेज ₹100, और कार्टेज भी हमने ही पे किया, विच इज़ नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, जो कि कस्टमर से नहीं लिया जाएगा। तो अब अगर कार्टेज हम अपने कस्टमर से नहीं लेंगे, उस पर चार्ज नहीं करेंगे, तो इसका मतलब कार्टेज कौन पे करेगा, हम खुद पे करेंगे। तो कार्टेज हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो एंट्री देखते हैं क्या है, यहाँ पे गुड्स हमने क्या किया है, सेल किया, तो गुड्स जाएगा क्रेडिट होगा, पैसा आएगा कैश होगा डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे 7 पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कैश आएगा, व्हाट्स कम इन डेबिट, और गुड्स जाएगा, सेल किया है तो टू सेल्स अकाउंट, और दूसरी एंट्री कार्टेज हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, हम अपने कस्टमर से इसको नहीं लेंगे, खुद पे करेंगे, तो कार्टेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और 2 हो जाएगा व्हाट गोज आउट क्रेडिट, पे कर रहे हैं तो पैसा जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। ये तो दिया है 100 रुपीज़। अब इसमें कितना होगा, इसमें बोला कि 40,000 का गुड्स है और इस पे 25% हमें प्रॉफिट लेना है, ये कॉस्ट है, तो 40,000 का 25% कितना होगा, 40,000 का 25%, 2 जीरो कट गया, 25 4 जा, तो ये आ जाएगा टोटल कितना आपका 10,000, तो ये हो गया आपका 50,000 का। अब इसने बोला कि 20% आप ट्रेड डिस्काउंट भी दो, तो 20% 50,000 का होता है 10,000, यानी टोटल सेल्स वैल्यू कितनी है आपकी 40,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें थोड़ा सा जीएसटी वगैरह भी दिया हो। तो आज के लास्ट 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं।
जो हमने यहाँ पे लिखा है, जिसमें डिस्काउंट भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी, कैश डिस्काउंट भी और जीएसटी भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया है। मैसर्स वेस्ट ट्रेडर्स दिल्ली परचेज्ड 500 पार्कर पेन्स एट ₹200 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 15% फ्रॉम लक्सर पेन्स लिमिटेड दिल्ली। CGST and SGST was levied at 6% each. Further cash discount was allowed at 5% as the payment was made within specified time. अगर पेमेंट स्पेसिफाइड टाइम में कर देते हैं, ठीक है, तो उसे कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। पास जर्नल एंट्री इफ पेमेंट मेड विद इन टाइम एंड कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। और ये माना गया कि जर्नल एंट्री किसके लिए करनी, इफ पेमेंट मेड विद इन टाइम। इसका मतलब कि पहले उधार खरीदा गया था, उसके बाद टाइम पे पेमेंट मिल गया। तो सबसे पहले हम किसकी एंट्री कर लें, परचेज की एंट्री करें। ठीक है, तो परचेज जब हम करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, किससे खरीदा है, लक्सर पेन्स लिमिटेड। ठीक, और एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे साथ में जीएसटी भी आएगा, CGST और SGST। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू लक्सर पेन्स लिमिटेड। अब देखो यहाँ पे ये जो एंट्री बनाई, सबसे पहली बात तो हमने पेन खरीदा है। हम किसकी जगह पे अपने आप को रख रहे हैं, वेस्ट ट्रेडर्स की जगह पे खरीदा, तो जो आएगा डेबिट होगा, पेन आया। अब यहाँ पे ये पेन में ही डीलिंग कर रहे हैं, तो परचेज होगा, इनके लिए गुड्स माना जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट व्हाट्स कम इन, इन्होंने जीएसटी का पेमेंट किया है तो पैसा जाएगा, पेमेंट कर रहे हैं भाई, खर्चे की तरह है हमारा ये भी, तो इनपुट हो जाएगा डेबिट। जब भी जीएसटी पे करते हैं तो वो इनपुट होता है और वो डेबिट होता है। और टू, भाई यहाँ पे हमको कोई गुड्स दे रहा है, गिवर है, हमने पैसा अभी नहीं दिया, पैसा तो हमें टाइम पे देना, जो टाइम डिसाइड किया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुड्स का वो गिवर है, हम पैसा नहीं दे रहे, वो हमें गुड्स उधार में दे रहा है। तो गिवर कौन है, लक्सर पेन्स लिमिटेड, इसलिए क्रेडिट हुआ। अब कितने का हुआ तो वो भी कैलकुलेट कर ले हम यहाँ पे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट कितना देना है हमको, 15% देना है। तो पहली चीज तो कि 500 पेन है और 200 रुपीज पर पेन, तो ये कितने का हो जाएगा, 1 लाख रुपीज का। अब इसमें से माइनस कितना करना है हमको, 15% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये क्या है हमारा, ट्रेड डिस्काउंट। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 85,000 रुपीज। तो परचेज कितने का किया, 85,000 का। अब CGST कितना है और SGST कितना है, ठीक है, तो ये आपको दिया है 6% ईच, तो 6/100 सॉल्व कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, 5,100, 5,100, 5,100, तो ये कितना हो जाएगा, 95,200 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि पैसा कब दे दिया, ऑन टाइम दिया, और कंडीशन क्या था कि फर्दर कैश डिस्काउंट वाज अलाउड एट 5% एज द पेमेंट वाज मेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम। अगर वो स्पेसिफाइड टाइम में पैसा दे देता है तो 5% का उसे और कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखा गया कहीं, क्यों, क्योंकि वो हमारा कोई लॉस नहीं होता, वो सिर्फ लिस्ट प्राइस जो होती है उस पे डिडक्ट किया गया अमाउंट होता है, गुड्स की प्राइस में डिडक्शन हुआ है, इसलिए वो लॉस नहीं है। लेकिन जब हम कैश डिस्काउंट देंगे, ठीक, या कैश डिस्काउंट मिले, तो वो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। अगर हमने दिया है तो हमारा लॉस होगा, क्योंकि जो फाइनल अमाउंट हमें मिलना था उसमें हमने कम कर दिया। अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हमारा फायदा होगा, क्योंकि जो फाइनल अमाउंट पे करना था वो अब कम देना पड़ा, इसलिए हमारा प्रॉफिट है। तो खरीदा है तो पैसा तो हमें देना है, किसको देंगे, लक्सर पेन्स लिमिटेड को, डेबिट हो जाएगा। कितना देना है, 95,200 रुपीज पे करना है। ठीक है,
टू कैश अकाउंट, पैसा दिया लेकिन साथ में डिस्काउंट भी तो मिल रहा है, डिस्काउंट मिलेगा तो फायदा होगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक। तो अब देखो कितना मिलना है, 95,200। अब इस पे डिस्काउंट कितना मिलेगा, 5%। तो 5% कैलकुलेट कर लो, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 1 26, 47, 4,760 का कैश डिस्काउंट मिलेगा। 95,200 रुपीज़ देना था, 4,760 डिस्काउंट हो गया। तो हमने पे कितना किया, यहाँ पे 90,440 रुपीज़ हमने पे किया। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला था कि आप ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट बताओ कि कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, सॉल्व उसको भी कर देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू 500 पेन है, 200 रुपीज़ पर पेन और इस पे 15% देना है। तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपीज़ और 1 लाख का 15% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा कितना, 15,000। और कैश डिस्काउंट की बात करें तो कैश डिस्काउंट आप कैसे निकालोगे, आपका पेन का प्राइस कॉस्ट कितना है, 85,000 प्लस 5,100 CGST, 5,100 SGST और इस पे आपको 5% पे करना है, यानी 95,200 का 5%, 4,760, ये अमाउंट आपका आ जाएगा कैश डिस्काउंट का। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट में अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, अभी सॉल्व करा दें। तो देखिए सॉल्यूशन इसका क्या दिया है, मित्तल साइकिल्स परचेज्ड 100 साइकिल्स फ्रॉम हीरो साइकिल्स लुधियाना पंजाब एट द रेट ऑफ ₹1,200 पर साइकिल। तो सबसे पहले हम एक काम करें, लास्ट में देख लें हमको करना क्या है, साथ में करते भी चले, टाइम वेस्ट कम होगा। लिखा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। तो सबसे पहली चीज तो देख लो कि यहाँ पे मित्तल साइकिल ने परचेज किससे किया है, हीरो साइकिल्स लुधियाना पंजाब से 1,200 रुपीज पर साइकिल। पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज, पेमेंट कब होगा, 14 डेज में करना है। मित्तल साइकिल्स रिसीव 10 साइकिल्स डैमेज ड्यूरिंग ट्रांजिट विच इट रिटर्न, इसको वापस कर दिया। मित्तल साइकिल सेटल्ड द पेमेंट इन 10 डेज टाइम, 10 दिन के अंदर पेमेंट भी कर दिया, मतलब 14 डेज में देना था, 10 दिन में पे कर दिया। तो अब देखो सबसे पहले तो इसने खरीदा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट। और देखो और यहाँ पे हम ले लेते हैं कि IGST है, IGST कितना है, 12% है, ठीक। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट पे करेंगे। और टू किससे खरीदा है, हीरो साइकिल से, ठीक है। अब देखिए खरीदा कितने का, यहाँ पे हमारे पास जो था कितना साइकिल खरीदा है, 100 साइकिल खरीदा और एक साइकिल कितने का खरीदा, 1,200 रुपीज़ का खरीदा। यानी टोटल जो इसकी परचेज प्राइस होगी वो कितनी होगी, 1,20,000 होगी। अब IGST अगर 12% है तो इसका 12% कितना हो जाएगा, निकाल लें, है ना। 12% 14,400, तो टोटल कितने का परचेज किया, 1,34,400 का। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि 10 साइकिल जो थी, 10 साइकिल डैमेज इसको मिली थी, इसको क्या किया इसने, वापस कर दिया। तो जब खरीदा हुआ गुड्स वापस करेगा तो किसको करेगा, मित्तल साइकिल, हीरो साइकिल को। तो हीरो साइकिल रिसीवर होगा, हीरो साइकिल डेबिट, ठीक। अब एक चीज और देखिएगा यहाँ पे क्या टर्म हो जाएगा, परचेजेस रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परचेजेस रिटर्न अकाउंट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि खरीदा हुआ गुड्स ही वापस कर रहा है तो टर्म बदलेगा। पर अगर हम किसी को दे देते फ्री में, ठीक है, तो वो तो परचेज ही होता, लेकिन वापस कर रहे हैं तो टर्म क्या यूज होगा, रिटर्न लग जाएगा साथ में। और उसके साथ साथ जो GST था वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि भाई जब सामान हमने वापस कर दिया तो हम उस पर टैक्स थोड़े ही पे करेंगे,
टैक्स भी हमारा वापस करो, है ना। तो यहाँ पे कितना साइकिल वापस किया, 10 साइकिल वापस किया, और एक साइकिल कितने की थी, 1200 की। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न कितना हो जाएगा, 12,000 का, और 12,000 का 12% IGST निकालोगे तो 1440 आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13,440 आ जाएगा टोटल। अब 10 दिन में अगर पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, पैसा किसको दिया, हीरो साइकिल को, रिसीवर होगा हीरो साइकिल, डेबिट टू व्हाट गोज आउट, क्रेडिट, कैश हम पे कर रहे हैं तो टू कैश अकाउंट। कितना पे करना है, पहली चीज तो देख लो, हमें टोटल कितने का खरीदा था, हमने 1,34,400, वापस कितने का किया, 13,440 का। तो पेमेंट हम कितना करेंगे, यहाँ पे माइनस कर दीजिए इसको, 13 माइनस 4 9,021, 1,20,960 रुपीज़ का हम पेमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी तो हमने वापस किया था, जितना वापस किया उसको माइनस कर लिया। तो फाइनली ये आपका क्वेश्चन हो गया। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब ये चैप्टर हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। सारे पॉइंट्स को हमने आपको क्लियर कर दिया। जो क्लियर नहीं हुआ होगा कमेंट में बताइएगा, ठीक है, तो हम उसको किसी एक पर्टिकुलर वीडियो बना के उस टॉपिक को क्लियर कर देंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है लेजर, और लेजर बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बनाना होता है, तो हमें उसको समझना कैसे है, कैसे हम लेजर अकाउंट बनाएंगे। अगर हमको 4-5 एंट्री भी मिल जाए तो भी बहुत है कि कैसे समझना उसको। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको कुछ ट्रिक के साथ समझाऊंगा कि कैसे आप उसको लेजर को मेंटेन करोगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।